हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने अपकिरण ज्ञात करने की रीतियाँ पढ़ी थी। उसमें पहली थी रेंज यानी विस्तार, दूसरी है अंतर चतुर्थ विस्तार और तीसरी है शतमक विस्तार। तो पहले हम विस्तार कर चुके हैं। रेंज कैसे निकालते हैं, R = L-S। तो आज हम करते हैं अंतर चतुर्थ विस्तार और दूसरी तरफ है शतमक विस्तार। अंतर चतुर्थ इंटरक्वार्टाइल रेंज, इसको लिखा जाता है IR से। ये किसके बराबर होती है, Q3 - Q1। Q तीसरा चतुर्थ और में से पहला चतुर्थ घटा देते हैं। तो आपने जब हमने मीडियन पढ़ा था उसके आगे हमने विभाजन मूल्य पढ़े, फर्स्ट यूनिट में आपको ध्यान होगा। तो उसमें Q3 कैसे निकाला जाता है, Q1 कैसे निकाला जाता है, वो हमने पढ़े थे। वही सूत्र यहाँ पे लगेंगे। तो इसमें क्या होता है, अंतर चतुर्थ विस्तार। शतमक विस्तार क्या है, परसेंटाइल रेंज। इसको लिखा जाता है PR से। ये होता है P90 - P10। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि मध्यवर्ती 50% मूल्यों के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। ये देखो क्वार्टाइल क्या होता है कि एक को 4 भागों में बांटना। पहले सेंटर में हो गया, इसके 4 हिस्से हो गए। यहां से यहां हो गया Q1, यहां से यहां Q2 या इसको सेंटर में मीडियन भी बोलते हैं, Q3, यहाँ N। 3 हिस्से हो गए, पहला 2 हिस्से 3 हिस्से। तो इसमें क्या होगी, यहाँ तो 50% वैल्यूज होगी, तो ये तो हो गया मीडियन। ये इसमें क्या है 25%, ये नेक्स्ट 25, ये नेक्स्ट 25 और ये 100। तो बीच वाली 50, कई बार आपको मध्यवर्ती 50% विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का विस्तार ज्ञात कीजिए। तो ये मध्यवर्ती क्या हो गया कि Q3 में से Q1 घटा देंगे तो ये मध्यवर्ती 50% आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें क्या होगा, मध्यवर्ती 80, मान लो सिंपल क्वेश्चन भी ऐसा होता है कि शतमक विस्तार ज्ञात कीजिए। जब मध्यवर्ती 80% विद्यार्थियों के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, तो जैसे मान लो हमने इसको परसेंटेज 10-10 भागों में बांटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें क्या हो गया, 3 4 5 या 50% हो गया। यहाँ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो मध्यवर्ती क्या 80 कितने हो गए कि P90 इसमें से ये घटा दो, यानी P90 - P10। तो ये मध्यवर्ती 80% विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का अगर विस्तार ज्ञात करना है या शतमक विस्तार, तो P90 - P10। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन की फोटो भेजी है, तो उसी को हम पढ़ते हैं दोबारा। इसमें भी वो हमने विभाजन मूल्य में P90 कैसे निकलता है, P10 कैसे निकलता है पढ़ा था। एक क्वेश्चन है कि 100 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। पहले प्राप्तांक दिए गए हैं, ये प्राप्तांक दिए गए हैं। प्राप्तांक ये दिए गए हैं 46 से 50, 41 से 45, 36 से 40, 31 से 35, 26 से 30, 21 से 25, 16 से 20, 11 से 15, 6 से 10, 1 से 5। इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई विद्यार्थियों की संख्या 2 5 5 6 10 30
20, 15, 5, 2। इसमें ज्ञात क्या करना है? मध्यवर्ती 50% विद्यार्थियों। तो मैंने अभी बताया था क्या निकालना है इसमें, इंटर क्वार्टाइल रेंज। कैसे निकलेगा? Q3 माइनस Q1। और मध्यवर्ती 80% विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का विस्तार ज्ञात कीजिए, यानी PR, P90 माइनस P10। ये दोनों चीजें हमने ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि ये अवरोही क्रम में है, इसको पहले आरोही क्रम में करेंगे। आरोही क्रम में करेंगे, जैसे प्राप्तांक क्या हो गए, इसके साथ फ्रीक्वेंसी 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50। तो ये तो इसको हमने पहले अवरोही क्रम में था, अब आरोही क्रम में लिख लिया। फिर आपने क्या देखना है कि ये समावेशी वर्गांतर है, इसको अपवर्जी में कन्वर्ट करना है। अपवर्जी में कन्वर्ट कैसे होगा? पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा में कितना अंतर है? 1 का। तो 1 को 2 से डिवाइड किया 0.5, इसमें निचली सीमाओं में से 0.5 घटाते जाओ, ऊपरी सीमा में जोड़ते जाओ। तो ये क्या आ गया? वर्गांतर वर्ग क्या बन गए? 0.5 से 5.5, 5.5 से 10.5, 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5, 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5, 40.5 से 45.5, 45.5 से 50.5। फिर इसको हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं F। ये अवरोही क्रम था, इसको आरोही में किया तो ये भी उल्ट जाएगा। कितना आ गया? 2, 5, 15, 20, 30, 10, 10 के बाद 6, 5, 5, 2। अगर इसका टोटल करते हैं n तो वो आ जाता है 100। अब आपको पता है आपने क्या निकालना है? इंटरक्वार्टाइल IR, Q3 माइनस Q1। तो Q3 साइज ऑफ 3n/4 आइटम। तो ये हम पहले सूत्र पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए सबसे पहले CF निकालेंगे। CF, ये 2 में से 5 जोड़े 7, 15 और 7 22, 22 और 20 42, 42 और 30 72, 72 10 82, 82 6 88, 88 और 5 93, 93 और 5 98, 98 और 2 100। तो हमारी CF लास्ट 100 है, N भी 100 है, इसका मतलब हमारी CF सही है। तो इधर क्या आ गया? क्या आ गया? साइज ऑफ 3 × 100/4 आइटम, यानी Q3 क्या आ गया? साइज ऑफ 75th आइटम। 75th ये CF में देखना है, किस में शामिल है? 82 वाले में। इसके सामने वाला क्या होगी? ये फ्रीक्वेंसी होगी। ये क्या हो गया? वर्ग विस्तार हो गया। और इस CF के ठीक पहले वाला जो है CF वो C हो गया। तो फार्मूला हमें पहले पता है, Q3 = L1 + I/F × Q3 माइनस C। तो L1 कितना? निचली सीमा 25.5 प्लस I है, इनका अंतर कितना है? इसमें से ये घटाया कितना? 5 का अंतर आ गया। 5/F है 10 × 75 - 72। 75 Q3 ये निकला था C, इससे पहले वाली CF। तो कितना आ गया? 25
25 प्लस 5/10 इंटू 3, तो कितना आ गया 25.5 प्लस 15/10, या कितना आ गया 25.5 प्लस 1.5, कितना आ गया 27। तो Q3 कितना आ गया हमारा 27। इसी प्रकार हम Q1 निकाल लेते हैं। Q3 हमारा कितना आया 27। Q1 कैसे, साइज ऑफ, ये 1 है तो 1n/4 आइटम, साइज ऑफ n कितना 100/4 बराबर 25th आइटम। अब 25th किस में शामिल है, 42, 22 के आगे आएगा 25, 42, तो ये इसके सामने वाला ये हो गया f, ये हो गया वर्गांतर, और ये इससे पहले वाली होगी c। ये हम पढ़ चुके हैं पहले मीडियन वाले में। मीडियन के बाद जो विभाजन मूल्य कहते हैं, Q3 कैसे निकालते हैं, Q1 कैसे निकालते हैं, तो इसमें आगे सूत्र क्या आ गया, Q1 = L1 प्लस I/F इंटू Q1 माइनस C। तो L1 कितना है, निचली सीमा 15.5 प्लस I कितना है, I वर्ग विस्तार कितना है, 5 का अंतर है, 5/F कितना है 20, 25 माइनस C कितना है 22, तो कितना आ गया 15.5 प्लस 5/20 इंटू 3, तो ये कितना आ गया 15.5 प्लस 15/20। इसको अगर हम हल करते हैं तो ये आ जाएगा 15.5 प्लस 15 को 20 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो आ गया 0.75। तो Q1 कितना आ गया हमारा, इसमें अगर जोड़ देते हैं 16.25। अब हमने Q3 भी निकाल लिया, Q1 16.25, Q1 कितना है 16.25। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कितनी आ गई, Q3 माइनस Q1, यानी 27 माइनस 16.25, IR कितना आ गया, इसको अगर हम घटाते हैं तो ये आपका आ जाएगा 10.75। तो हम क्या लिखेंगे कि मध्यवर्ती 50% विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का विस्तार है 10.75। अब है दूसरा क्वेश्चन क्या था, मध्यवर्ती 80% विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का विस्तार ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब हमने क्या निकालना है, मध्यवर्ती में परसेंटाइल रेंज PR कैसे था, P90 माइनस P10। तो हम P90 निकालते हैं, P90 = साइज ऑफ, ये 90 है तो यहाँ पे 90n, और ये परसेंटाइल है शतमक यानी 100 आइटम। फिर क्या गया, साइज ऑफ 90 इंटू n कितना 100/100 तो आइटम, 100 के साथ 100 कट गया, यानी साइज P90 साइज ऑफ 19 आइटम। अब 90 किस में देखना है, CF में, तो इसमें शामिल है, इसके सामने वाले ये F होगी, ये वर्गांतर हो गया, और इससे ठीक पहले वाली C। अब क्या है, P90 = L1 प्लस I/F इंटू P90 माइनस C। L1 निचली सीमा कितनी है 35.5 प्लस I वर्ग विस्तार कितना है 5, F कितना है इसके सामने
5, P90 कितना है 90 माइनस C कितना है 88, तो कितना आ गया 35.5 और 5 को कटे 1, ये कितना आ गया 2, 10/5 यानी 35.5 प्लस 2 कितना आ गया 37.5। P90 आपका कितना आ गया 37.5, तो P90 कितना आ गया 37.5। अब हम निकालते हैं P10। P90 कितना आ गया 37.5। P10 कैसे निकलेगा P10 इज इक्वल टू साइज ऑफ, ये 10 है तो 10n परसेंटाइल यानी 100th आइटम, क्या आ गया साइज ऑफ 10 इंटू n है 100 बटे 100 से 100 कट गया तो आइटम, साइज ऑफ 10th आइटम। 10th आइटम 10 किस में शामिल होगा CF में देखेंगे 22 में, तो ये होगी F, इससे पहले वाली होगी C और ये हो गया वर्ग विस्तार। अब क्या है P10 इज इक्वल टू L1 प्लस I बटे F इंटू P10 माइनस C, कितना आ गया L1 कितना है 10.5 निचली सीमा 10.5 प्लस I वर्ग विस्तार 5, F कितना है 15, P10 10 माइनस C है 7, तो कितना आ गया 10.5 प्लस 5/15 इंटू 3, तो कितना आ गया 10.5 प्लस 15/15, 10.5 प्लस 1 बराबर 11.5। P10 आपका कितना आ गया 11.5, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो PR इज इक्वल टू P, ये कितना था 37.5, 10 कितना है 11.5, तो इसको अगर हम घटाएंगे 37.5 में से 11.5 घटाए तो 26। तो अब हम क्या लिखेंगे कि मध्यवर्ती 80% विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का विस्तार कितना है 26। मध्यवर्ती 80% विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का विस्तार कितना है 26। तो स्टूडेंट ये हमने अंतर चतुर्थ विस्तार और शतमक विस्तार को एग्जाम्पल की सहायता से हल किया। तो इसमें जो अपने फर्स्ट यूनिट में विभाजन मूल्य निकालने सीखे थे, अगर उसके फार्मूले आपको याद है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। थैंक्स स्टूडेंट।